मित्रों नमस्कार, मैं हूं सुमन कुमार। न्यूज़ अड्डा में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। कल से एक्टिविटीज़ बढ़ नहीं रही है बल्कि बढ़ गई है। आज रविवार का दिन है, उसके बावजूद इस वक्त मैं संसद भवन के बिल्कुल सामने खड़ा हूं और मैं आपको बता दूं कि इनके जो सर्वदलीय बैठक थी, केंद्र सरकार ने जो सर्वदलीय बैठक बुलाई थी बीजेपी ने, वो बैठक ख़त्म हो चुकी है। और उस बैठक में क्या क्या फैसले किए गए ये तो नहीं कह सकते, लेकिन कुछ जो चर्चाएँ हुई उस पर हम ज़रूर आपको बता सकते हैं कि किस पार्टी ने क्या क्या कहा और क्या क्या उनकी रणनीति रही। जी हाँ मित्र, जो जानकारी मिली उसमें ये कहा गया है कि कल यानी सोमवार को जो बजट सत्र की शुरुआत हो रही है उससे पहले सभी दलों के नेताओं को बुलाया गया था। ये अक्सर होता है, हर बार होता है। इस बार इसलिए पहले बुला लिया गया क्योंकि बजट सत्र की शुरुआत है और शुरुआत से पहले क्योंकि पिछले दिनों जैसे राष्ट्रपति अभिभाषण के बाद जो शुरुआत हुई और राहुल गांधी के बयान के साथ ही हंगामा की शुरुआत हुई और नीट की भेंट चढ़ गई। पूरे जो राष्ट्रपति अभिभाषण का जो कार्यकाल में पूरी बहस होनी थी वो कुछ खास नहीं हो पाया। अब क्योंकि बजट पेश होना है 23 तारीख को, बजट पेश होने से पहले आज पूरी तकरीबन 2 से ढाई घंटे बैठक चली। उसमें सभी दलों ने अपनी अपनी बातें कही। हम खासकर सबसे पहले आम आदमी पार्टी की बात कर लेते हैं। आम आदमी पार्टी के संजय सिंह बता रहे थे कि वो दिल्ली के बजट को लेकर कह रहे थे कि दिल्ली में जो बजट दी जा रही है वो बजट कम है और सिर्फ वो 365 की ही बात कर रहे थे, जबकि कहानी बिल्कुल दूसरी है। पैसे कितने हज़ार करोड़ आते हैं हम आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं। अब हम चलते हैं बिहार की बात करते हैं। संजय झा की बात करते हैं। जेडीयू के वरिष्ठ नेता हैं और यहाँ राज्यसभा में जेडीयू के सदन के नेता हैं। उन्होंने अपनी बातें दोहराई और खासकर बाढ़ को लेकर जो बिहार की सिचुएशन है उस पर उन्होंने चर्चा की और उन्होंने कहा कि इस पर एक अस्थायी समाधान के लिए अपनी बातें उन्होंने सामने रखी। अब चलिए चर्चा करिए। कांग्रेस की बात करते हैं तो कांग्रेस ने अपनी दलीलें पेश की। आप जानते हैं कि उसमें तो होना ही है। सपा की बात करते हैं तो स्थानीय मुद्दों को तवज्जो दी गई और उत्तर प्रदेश में जो सिचुएशन है उसको लेकर बातें कही गई। ये सारी बातें रही उसके, क्योंकि आज देखिए बवाल कटने का या बवाल होने का सबसे बड़ा कारण क्योंकि इसकी अध्यक्षता जो की गई थी वो पार्टी के सबसे वरिष्ठ नेता जो हैं राजनाथ सिंह, वो इसकी अध्यक्षता उन्होंने की थी और उसके बाद तमाम सारे बड़े नेता। और एक चीज़ और, एक रणनीतिक हम चर्चा जरूर कर लेते हैं। रणनीति की चर्चा ये इसलिए कर लेते हैं कि इस बार कोशिश ये की गई है कि जो वरिष्ठ नेता हैं, देखिए सदन के खासकर संसदीय दल की नेता की हम बात करते हैं तो संसदीय दल के नेता अलग होते हैं, सदन की बात करते हैं तो वहाँ अलग होते हैं। इस बार किरण रिजिजू को जिम्मेदारी दी गई है संसदीय कार्य मंत्री, तो उनकी क्योंकि वो यंगेस्ट नेता हैं तो उनको जिम्मेदारी दी गई है। लेकिन यहाँ बीजेपी ने इस सबसे बड़ी जिम्मेदारी जो है राजनाथ सिंह को दी है और राजनाथ सिंह सबसे जो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर तमाम सारे ओहदे को संभाल चुके हैं। तो इसलिए उसमें समझने और समझाने की बात, क्योंकि उनके ओहदे और उनके विचार या उनकी बातें या उनके काम करने के तरीके जो है बहुत ही डिफरेंट है, इसलिए पार्टी ने उन पर भरोसा किया है। अब पार्टी के उस भरोसा पे आज संसदीय दल की सभी पार्टियों के जो नेता थे वो आके अपने बयान दे चुके हैं, बातचीत हो चुकी है, सब ने अपनी दलील दी है। विपक्ष जो है वो वही नीट वाली चर्चा जो है वो सबसे, देखिए नीट क्योंकि एक बहुत बड़ा भ्रष्टाचार का विषय बन चुका है, जांच चल रही है लेकिन छात्रों को अभी तक उसमें राहत नहीं मिली है, तो वो एक बड़ी परेशानी है। इन तमाम सारे मसलों के बीच में एक बात तो कह सकते हैं कि कल जैसे सोमवार से इसकी शुरुआत होगी तो देखना दिलचस्प होगा कि वाकई में ये जितने विपक्षी दल हैं क्या वो संगठित होकर संसद के सत्र को चलने देंगे या फिर हंगामे की भेंट चढ़ाएंगे। मुझे लगता है और जो हमारे जानकार हैं उसमें तो यही लगता है कि शायद आने वाले दिन में ये हंगामा आपको देखने को मिल सकता है और हंगामा काफ़ी हंगामेदार हो सकता है। बजट सत्र, बजट भी सही ढंग से पेश हो जाए, निर्मला सीतारमण पेश कर दें, ये कह पाना बेहद मुश्किल है। लेकिन एक बात तय है कि सरकार की कोशिश है कि शांतिपूर्वक बजट पेश किया जाए। बजट पूरे मसले पे चर्चा होनी चाहिए। महंगाई सबसे बड़ी परेशानी है, महंगाई कैसे कम की जाए उस पर भी चर्चा होनी चाहिए। तमाम सारे जॉब क्रिएशन को लेकर सरकार की रणनीति है उस पर चर्चा होनी चाहिए। तो वहाँ विपक्ष कहीं ना कहीं सिर्फ एक हंगामा करके अपने अधिकार या अपने कर्तव्य को तिलांजलि दे दी, ये भी क्योंकि जनता भी चाहती है कि कुछ न कुछ सॉल्यूशन तो होना चाहिए। अब देखना दिलचस्प होगा कि वाकई में सरकार के इस रणनीति को विपक्ष कामयाब होने देती है या फिर कुछ न कुछ हंगामा करता हुआ विपक्ष नजर आता है। नमस्कार।